उत्तर प्रदेश में बाहुबली माफियाओं का राज था, तो अब जब जहां एक और बाहुबली माफिया अतीक अहमद की हत्या हो गई, दूसरी तरफ जो मुख्तार अंसारी है वो जेल में बंद है, तो अब इनके गैंग की कमान को संभाल रखा है इन दोनों की बेगम लेडी डॉन ने। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने, तो दूसरी तरफ मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने। लेकिन मुख्तार अंसारी और अतीक अंसारी के जो सताए हुए लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी जो कि मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में जिसका बड़ा आतंक था, उन्हीं के पीड़ित, उनके सताए हुए इस वक्त हमारे साथ अशोक सिंह जी मौजूद हैं। अशोक सिंह के भाई की 2009 में मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए हत्या कराई थी। कैसे मुख्तार अंसारी जेल जाने के बाद अपने गुनाहों का जो काला साम्राज्य था वो जेल के अंदर से चलाता था, और कैसे वो अपराध कराता था, लोगों का कत्ल कराता था, जमीनों पर कब्जा कराता था, और कैसे अशोक के भाई जो अजय सिंह हैं उनकी बेरहमी से हत्या की गई। अशोक जी, मुख्तार अंसारी जेल में था, माफिया बाहुबली डॉन कहा जाता है। किस तरीके से आपके भाई अजय की हत्या की गई, क्या पूरा मामला हुआ था? वो जेल में था तो हत्या कैसे हो गई? फिर जेल में रहते हुए इसके पहले 2005 में उन्होंने कृष्णानंद राय जी विधायक समेत 7 लोगों की हत्या मुख्तार ने कराई थी। तो जेल से ही साम्राज्य चलता रहा। जेल की ये स्थितियाँ थी कि गाजीपुर के डीएम रात को जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे। 6 बजे के बाद जेल बंद हो जाती, किसी को नहीं जाना चाहिए ना। 8 बजे रात के बाद उनकी पार्टियाँ चलती थी मुख्तार की, रात 2 बजे तक। उसमें जो है पोखरा खुदवाया गया था, उस मछलियाँ डाली गई थी, उसी में मारा जाता था, पार्टी होती थी और रात भर उनके लोग रहते थे। तो वो तो सपा बसपा की गवर्नमेंट ही, राज उनका था, जैसे चाहते थे वैसे चलते थे। 2009 में भाई साहब हमारे क्लास 1 के ठेकेदार थे पीडोल्डी में। मुख्तार अंसारी ने पीडोल्डी में जब हस्तक्षेप करना शुरू किया तो 10% हर ठेकेदार से जो लोग काम करते थे मुख्तार अंसारी को चाहिए थी। भाई साहब ने कहा, भाई हम सरकारी काम करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, हम क्यों देंगे? गुंडा टैक्स तो हम देंगे नहीं। उसी पे कई बार उन्होंने दबाव बनाया, टेंडर न लो। उन्होंने कहा नहीं भाई, यही मेरा धंधा पैसा, यही मेरी रोजी रोटी, तो मैं इसको कैसे बंद कर दूँ? अंत में 29 अगस्त 2009 को अपने लोगों से लगाकर और यही यूनियन बैंक के सामने लगभग 4 साढ़े 4 बजे शाम का समय रहा होगा, संभव तो यही समय था, उन्होंने गोली चलवाई। उसमें 3 लोगों को लग गई। भाई साहब ऑन स्पॉट डेथ हो गई। एक शब्बीर उर्फ राजा ड्राइवर था जो बाद में पक्षद्रोही हो गया, और एक राजेश राय जी थे, बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो 3 लोगों को गोली चलाई। उस घटना के चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य। भाई साहब के नाम से जो सफारी थी भाभी के नाम ट्रांसफ़र होने गई थी 19 मार्च 2010 को आरटीओ दफ्तर के सामने। वहीं फिर उन्होंने गोली चलवाई, मुख्तार के लोगों ने चलवाई अपने लोगों से। उसमें राम सिंह मौर्य ऑन स्पॉट डेथ हो गई। सिपाही जो था, सुरक्षा में सिपाही मिला हुआ था, कांस्टेबल सतीश कुमार, उसकी मृत्यु 3 दिन बाद हो गई अस्पताल में। यानी कि जेल के अंदर से जो गवाह थे उस पूरे मर्डर के मामले में, उस गवाह की भी हत्या करा दी और पुलिस वाले की भी हत्या करा दी। हमेशा यही होता रहा है। कृष्णानंद राय जी के मामले में जो मुकदमे से बरी हुआ, गवाह की वजह से ना, गवाहों को मरवा देता है, उठवा लेता है। आज तक जितने अपराध मुख्तार ने किए हैं, अगर खुलकर मजबूती से गवाही हो गई होती, जैसे हम लोगों ने किया, गवाही हो गई होती, कभी कैसे माफिया लोग खत्म हो जाते, फांसी हो जाती, आजीवन कारावास हो जाती, काम खत्म हो जाता। आप ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ रहे हैं, आपने कोर्ट से जो है सुरक्षा भी ले रखी है, आपको धमकी आ रही थी? क्योंकि आप तो लगातार मुख्तार अंसारी के पीछे पड़ गए थे उसके बाद, अपने भाई की हत्या के बाद। देखिए, धमकियाँ सीधे मुझे फ़ोन करने की तो हिम्मत नहीं किसी ने किया। ये अगल बगल से अपने लोगों से कहलवाना, कहना कि हत्या करवा देंगे। इसी घटना में दबाव बनाने के लिए कि मैं इनके खिलाफ गवाही न कराऊं, उन्होंने 2014 में तरवा थाना पड़ता है आजमगढ़ में, उनके लोग हैं, और उमेश सिंह और राजन सिंह त्रिदेव, कंस्ट्रक्शन का काम उनका सड़क का चल रहा था, बिहार के लेबर थे। लेबरों पर गोली चलवाई अपने लोगों से। एक लेबर मर गया, एक बुरी तरह घायल हो गया। मुझे और मेरे भाई हरिंदर को उन्होंने 302 का मुलजिम बना दिया। अनंतदेव तिवारी साहब उस समय जो है कप्तान थे आजमगढ़। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं था।
उन्होंने विवेचना करवाकर और कौन क्या रहा है, घटनास्थल की क्या स्थिति रही, घटनास्थल पर कौन रहा नहीं रहा, उन्होंने मेरा नाम और भाई का निकाल के मुख्तार को और उमेश राजन को जेल भेजा। मुख्तार जेल में थे, 120 के मुलजिम हुए और आज आजमगढ़ में वही मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह की हरकतें हमेशा कराता रहा है। अपने लोगों फंसाने के लिए आपको, अपने लोगों को मरवा के आपको फंसा देगा। लगातार मतलब वो आराम से जेल के अंदर से लोगों को मरवा रहा था, लोगों की लैंड ग्रैबिंग करता था, ज़मीन करता था। अब जब वो जेल में बंद है तो उसकी जो गैंग है IS 191 जिसका वो सरगना था, उस गैंग को अब चला रही है उसकी पत्नी अफशा अंसारी। हाँ, ये तो अतीक की भी पत्नी चला रही हैं। अतीक जब से जेल में था और ये भी चला रहे हैं। तो ये हराम का पैसा, अपराध का पैसा। मुख्तार की हैसियत यही थी। पहली बार मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने आया था जब 2096 में, संभवतः 95 या 96 में, 1996। तो एक पुरानी 800 कार थी और एक पुरानी जिप्सी थी, वो भी दूसरे की थी। यही उनकी हैसियत है। आज देखिए 7-8 गाड़ियों से काफिला चलता है, उनके बेटे का, उनके पत्नी का। यह पैसा कहाँ से आया, कौन सी फैक्ट्री उन्होंने लगाई, कौन सा काम किया? यह सब लूटा हुआ लोगों का पैसा है, विकास का पैसा है, व्यापारियों को दबा कर लिया गया है, जमीन हथिया के लिया गया, हराम का पैसा है। पुलिस का यह भी कहना है कि 151 करोड़ रुपए की सालाना जो कमाई होती है, सालाना कमाई, उसको भी पुलिस ने अब तोड़ा है। यानी कि 151 करोड़ रुपए हर साल तो ये लोग कमाई करते थे मऊ से और आसपास से। पूज्य योगी जी की सरकार 2017 में आने के बाद से लगातार माफियाओं पर कार्रवाई हुई, कमर तोड़ने का काम हुआ है। और मुख्तार अंसारी का नेटवर्क तो पूरे देश में फैला है, देश के बाहर तक फैला है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पंजाब सरकार ने बगैर किसी अपने प्रायोजित FIR कराकर इनको पंजाब में ले जाकर 1 साल 6 महीने जो है अपने यहाँ की 7 महीने तक अपने यहाँ रखी थी। चार्जशीट लगा नहीं रही थी कि उनको यहाँ आना पड़े, किन किन परिस्थितियों में यहाँ लाया गया। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है गवाह होकर के भी, क्योंकि अपने गवाहों को मार देता था और बड़ी मुश्किल से आपने सुरक्षा लेकर के अपनी जान को बचाया है। लेडी डॉन अफशा अंसारी की अगर बात की जाए, किस तरीके से वो मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में अपना साम्राज्य चला रही हैं थी इस वक्त, क्योंकि पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से वो लगभग फरार है। गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और बताते हैं कि जमीन कब्जाने में, फर्जी दस्तावेजों में उन्हें महारत हासिल है। यह तो शुरू से करते रहे सनो। अधिकतम पैसा तो जमीन से ही आया है। इनका एक प्रॉपर्टी डीलर है, उस पर भी गाजीपुर कार्रवाई हुई है, गणेश दस मिश्रा। अभी मऊ में कई बीघे ज़मीन जो है खाली कराई गई है। पैसा मुख्तार का लगता है, नाम उसका चलता है। गाजीपुर में उसके बिल्डिंग गिराई गई थी, उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो यह लोग इसी तरह का काम करते हैं। झगड़े की ज़मीनें, अगर 2 भाइयों के बीच में झगड़ा है, किसी एक को बुला लिए, पैसा भी नहीं। अभी जो मऊ में ज़मीन खाली कराई गई है ठाकुर जी की, वो लगभग होगी हमारी समझ से 7-8 बीघे ज़मीन है। उसी में ऑफिस बनवाए थे, ऑफिस भी प्रशासन ने गिरवाया है। तो कार्रवाइयाँ हुई। तो इस तरह की ज़मीनों को लोग कब्जा कर लेते थे, लोगों को बरगला कर, बुलवा कर, दबाव देकर, कुछ पैसा देकर और कर लेते थे। ये बताइए, और लेडी डॉन, इन जो पत्नियां हैं, बेगम हैं इन दोनों की, इन लोगों ने कमान संभाली है, दोनों फरार हैं, दोनों पर इनाम है। 75,000 का इनाम अब अफशा अंसारी पर हो गया है। क्या लगता है किस तरीके से इन लोगों ने अपना गैंग बनाया, गैंग चलाया, गैंग को टेक ओवर किया, और पुलिस क्यों इन तक नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि शाइस्ता परवीन भी बुरके की आड़ में छुपी हुई घूम रही हैं, और अब जो फोटो निकल के आई है उसमें यह भी है कि अफशा अंसारी भी बुरका पहन के चल रही हैं। देखिए, प्रशासन है, मन बना लिया है तो मिल ही जाएंगे। अब तक क्या कार्रवाई, 2017 से पहले किसी पर कोई कार्रवाई हुई है? चाहे मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, इनका राज्य चलता था, साम्राज्य चलता था। DM SP तक इनके मर्जी से लोग पोस्ट होते थे। तो बताइए आगे फिर बचा क्या है जिले में? जो चाहते थे होते थे। और मुख्तार अंसारी को पहली बार राजनैतिक संरक्षण किसी ने दिया तो मायावती ने दिया। मायावती जी, उसके बाद अखिलेश देते गए। तो यही सपा बसपा माफिया परस्त सरकारें थी, माफिया परस्त सरकारों ने इन लोगों को भरोसा दिया। और इनकी पत्नियां, चूंकि नेटवर्क वही है, लोग वही हैं, तो आज यह नहीं तो पत्नी, पत्नी नहीं तो बेटा संभालेगा। यह तो जैसे राजा का, पहले ज़माने में राजा का बेटा राजा होता था। यह लोकतंत्र है, यह समझना चाहिए इन लोगों को। अब समझ में आया है, जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं तब समझ में आया है कि माफियागिरी कहाँ। जब इसी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति नहीं मिलते थे, आज उद्योगपति आ रहे हैं। माफिया डर के मारे प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, प्रदेश में आना नहीं चाह रहे हैं। यह अंतर होता है। अगर आपका आत्मबल बड़ा हो और कुछ करना चाहते हो तो योगी जी ने करके दिखाया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए। जाहिर तौर पर अशोक सिंह की बता रहे हैं किस तरीके से मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए उनके भाई की हत्या की, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाए, हत्या के, और इसके अलावा अपने गुर्गों के जरिए उन तक धमकी भरे पैगाम भेजे। लेकिन वो डरे नहीं, सिक्योरिटी ली कोर्ट से और इस लड़ाई
को लड़ते रहे, गवाही देते रहे और फिलहाल यही कहना है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी के बाद अब उनकी जो पत्नी है, बेगम है, लेडी डॉन बनकर उस आईएस गैंग 191 को आगे बढ़ा रही हैं, चला रही हैं, जो कि फिलहाल फरार हैं और 75,000 की इनामी अभी तक हो चुकी हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9।